अफजल और अनीस दो यतीम बच्चे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को फंसा हुआ महसूस किया। आगे एक नामालूम मुस्तकबल, पीछे यतीम खाने की तुनहाई। अफजल घबरा गया, लेकिन अनीस ने कहा, डरो मत, साबित कदम रहो और देखो खुदा हमारे लिए क्या रास्ता बनाता है। फिर खुदा ने उनके दिल में एक ख्याल डाला, अफसर से बात करो। उन्होंने हिम्मत की, एक उम्मीद की किरण जागी और अफसर के दिल में उनके लिए रहम पैदा हो गया। वो बाहर काम करने लगे, लुज़ते कदमों मगर पुरामिद दिलों के साथ। जब मुश्किलात ने उन्हें घेरने की कोशिश की, खुदा ने उनके लिए रास्ते खोल दिए। हर मुश्किल समंदर की तरह उनके सामने से हट गई। बच्चों ने खुदा की ताकत का मुशाहदा किया और पुकार उठे, खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, वही मेरी नजातिबना है। इस मौजिज़े ने दिखाया कि खुदा के साथ नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इफ्दाल और अनीस गहरे दोस्त थे, मगर जल्द ही वो खुद को एक झगड़े में घरा पाए। एक नई कर्सी सामने और अना की दीवार पीछे। दोस्ती में दरार पड़ने लगी, लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा, गुस्सा हराम है, सब्र करो और अपने दिलों में खुदा की मोहब्बत को जगह दो। फिर दिल में एक आवाज आई, माफ कर दो और मोहब्बत से पेश आओ। अनीस ने उस पर अमल किया। एक नरमी की हुआ चली और झगड़े की दीवारें दोनों तरफ गिर गईं। दोनों दोस्त खशक अना को छोड़कर शर्मंदा कदमों और मोहब्बत भरे दिलों के साथ आगे बढ़े। जब शैतान ने दोबारा इकसाने की कोशिश की, खुदा ने उनके दिलों को जोड़ दिया। तमाम नफरत और जद दोस्ती के समंदर में डूब गई। दोनों ने खुदा की रहमत को महसूस किया और कहा, बेशक मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है और माफी ही नजात का रास्ता है। ये मौजिज़ा जाहिर करता है कि खुदा के साथ टूटे हुए दिल भी जुड़ सकते हैं। ऐसी मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। खुदा आप पर और आपके खानदान पर रहम फरमाए। अनीस एक तेज मिजाज नौजवान था, लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी एक तूफान में घिर गई। एक तरफ उसका गुस्सा, दूसरी तरफ एक अनजाना खौफ। मोहल्ले में शोर बुलंद हुआ, मगर अनीस ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अचानक हो गया। फिर अफजल ने हकीकत जानने का फैसला किया। खुदा सच को सामने लाएगा। उसने गवाह तलाश किए। एक खामोश बुजुर्ग सामने आए और बताया कि झगड़ा किसी और ने शुरू किया था, अनीस बेकसूर था। लोगों ने सच्चाई को अपनी आंखों से देखा, कांपते हाथों मगर पुरयकीन दिलों के साथ। जब झूठे इल्जाम लगाने वाले सामने आए, तो खुदा ने सच्चाई की रोशनी से उनके फरेब को खत्म कर दिया। पूरा मोहल्ला सच्चाई का गवाह बन गया। लोगों ने खुदा की कुदरत को देखा और कहा, बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। ये वाकया बताता है कि खुदा की मदद से सच हमेशा गालिब आता है। इफ्दाल और अनीस बाजार में टहल रहे थे, लेकिन जल्द ही उनका सामना एक अजनबी से हुआ। एक ने रास्ता पूछा, दूसरे ने मजाक किया। इफ्जाल ने कहा, भाई हम तो ऊपर जा रहे हैं। इस आदमी ने हैरत से पूछा, कैसे, हमें भी बताओ। अनीस ने जवाब दिया, ऊपर, क्या मतलब? इफ्जाल मुस्कुराया और आसमान की तरफ इशारा किया जहां सूरज चमक रहा था। हम रोशनी की तरफ जा रहे हैं, उम्मीद की तरफ। अजनबी ने यह गहरी बात सुनी और उसकी आंखों में एक नई चमक पैदा हुई। वो भी उनके साथ चल पड़ा। इस कहानी ने सिखाया कि बाज़ औक़ात मजाक में भी हिकमत छिपी होती है। ऐसी मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। खुदा आप पर और आपके खानदान पर रहम करे। एक छोटे से गांव में अफजाल नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। वो गरीब था, मगर उसका दिल साफ और नीयत सच्ची थी। इफ्जाल ने ज़ैनब नामी एक नेक लड़की से मोहब्बत की, मगर उसकी गुर्बत एक दीवार की तरह रास्ते में खड़ी थी। उसका दिल खौफ से भरा था, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा किया। फिर उसने हिम्मत की और अपनी माँ के साथ ज़ैनब के घर गया। दिल में दुआ थी, आए अल्लाह, तो ही बेहतरीन कारसाज है। ज़ैनब के वालिद ने इफ्जाल के कपड़े या दौलत नहीं देखी, बल्कि उसकी आंखों में सच्चाई और किरदार की मजबूती को परखा। उन्होंने कहा, मेरी बेटी के लिए दौलत से ज्यादा अहम एक अच्छा इंसान है। और यूं अल्लाह ने दिलों को जोड़ दिया। गुर्बत की दीवारें गिर गईं और दो पाकीज़ा दिल एक हो गए। ये कहानी बताती है कि नीयत की सच्चाई हर रुकावट को दूर कर देती है। जैसा कि कुरान में है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
ऐसी मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आप पर और आपके अहल खाना पर रहमत फरमाए। अफजल के पास एक टच मोबाइल फोन था, तेज लेकिन नाजुक, जबकि उसके दोस्त अनीस के पास एक महंगा आईफोन था। मगर अफजल ने कभी हसद महसूस नहीं किया, इसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। एक दिन जब वो साथ चल रहे थे, एक अजनबी ने अफजल से कहा, देखो अनीस के पास आईफोन है और तुम्हारे पास एक मामूली फोन। अफजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये फोन अल्लाह का तहफा है और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। अचानक वो अजनबी गायब हो गया। ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। अफजल अपनी कनाअत और ईमान की वजह से कामयाब हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की नामतों पर हसद ना करो। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ऐसी मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आप पर और आपके अहल खाना पर रहमत फरमाए।